पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चैतुआ मालिक। तेरी लड़की है क्या रे? हाँ मालिक, हमारा बिटिया है मालिक। हट जा पिछाट। वैसे मेरे दोस्त, इसकी लड़की बहुत सुंदर है। रणजीत, एक लड़की होकर महामंत्री विक्रम समझ हाथ जोड़ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? निर्मला। निर्मला। और ये जानना चाहते हो कि मैं आपके बाबूजी को किस लिए मार रहा हूँ? इसलिए सुनो हमारी बात। तो तुम्हारा बाप हमारा बाप, ये जो तुम्हारा बुढ़ा बाप और तुम्हारा बाप ये और कर्जदार हमारा, ये साला चचुआ कर्जदार है। निर्मला, इसी के वास्ते और हमने इसको इसी के वास्ते। निर्मला, ये बुढ़वा 300 रुपए का कर्जदार है। 300? और महाराज का हुक्म है वो लगान अभी और इस वक्त लेकर आई जाए। जी। इससे बोलो कि तत्काल हमें 300 रुपए दे दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मंत्री जी, और छोड़ दीजिए मंत्री और बाबू को मेरे, छोड़ दीजिए। मंत्री यानी तुमसे डरता हूँ, अपने से बड़ों से ऐसे बात करती हो। छोड़ दीजिए बाबू को मंत्री जी, मेरे बाबू को इतना सताओ नहीं। 2 महीने की मोहलती और मुझे दीजिए, आपका कर्ज सारा अदा मैं करूं। अदा करेगी? देख तेरी लड़की क्या करेगी। वास्तव में अच्छी है रणजीत, वास्तव में एक लड़की होकर कम से कम कुछ दिनों की मोहलत तो मांगी है। मेरे दोस्त, अरे शहंशाह महाराज बनकर बैठा। बैठ। निर्मला, इधर आओ। आज तुमने हमसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है। हाँ। गुड। और आपकी बात अच्छी लगी है। आपकी बात ना बहुत अच्छी लगी है। आपकी बात अच्छी लगी है मुझे। 2 महीने की मोहलत। सरकार 2 महीने। कितने दिनों की? कितने दिनों के? 2 महीने। 2 महीने की। 2 महीने मोहलत देता तुझे, 2 महीने की। मैं घर तुम्हारे आऊंगा और नाम मिला रुपया मुझे तो
बांध कर ले। 2 महीने बाद मैं घर तुम्हारे आऊंगा और ना मिला रुपया मुझे तो बांध कर ले। फिर बताना ना मुझको निर्मला। उसके बाद फिर बताना मुझको बहाना। फिर बताना नहीं बताऊंगी। फिर बता फिर बता फिर बताना मुझको। फिर बताना मुझको बहाना। नहीं बताना नहीं बताऊंगी। रंजीत बोले दोस्त। आओ चलता हूँ, बाकी का प्रबंध हम कर देंगे। हाँ ठीक है और दोस्त। समझदार हो, किसी लड़की के दिल में जगह बनाना है ना हाँ दोस्त, तो थोड़ा सा तो दया दिखानी पड़ती है। वो तो सच है दोस्त। निर्मला, कितने दिनों का समय दिया हूँ? 2 महीने की। मैं पूछ रहा हूँ कि वो पूछ रहा है? 2 महीने की। 2 महीने की। 2 महीने बाद कोई बहानेबाजी, कोई परेशानी, नहीं। कोई दिक्कत नहीं समझूंगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। बिटिया बापू निर्मला पिताजी बिटिया मंत्री ने 2 महीने की मोहलत देंगे। हाँ 2 महीना की मोहलत। और 300 रुपया मैं कहाँ से लाऊं बापू? क्या 300 रुपया मैं जाऊंगी किसी के खेत में निरा गुड़ा कर लाऊंगी। और कहाँ से मैं कर्ज अदा करूंगी बापू? और कहाँ से मैं तुम्हारी दवाई कराऊंगी? बापू आइए आप लोग बैठते हैं, आपकी मैं दवाई अवश्य कराऊंगी। बिटिया जब एक को पैसा नहीं तो दवाई कहीं भी आई। और मारने की धमकी दे गए। हाँ चलिए क्या बात? आज मैं क्या देख रहा चेतू दादा? चाचा। आप लोग रो रहे हो? हाँ चाचा। जो मैं पूछूं बिल्कुल सत्य बताना। पूछो सरकार। और क्यों परेशान, क्यों परेशान इतना हो दादा मुझे बतलाइए। क्यों परेशान इतना हो दादा मुझे बतलाइए। इमदाद मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा। इमदाद मैं तेरी सुनूं, दिल में नहीं घबराइए। इमदाद मैं। क्या बात है? क्यों तुम लोग रो रहे हो? कौन सी ऐसी मुसीबत है? मुसीबत बहुत बड़ी कौन मुसीबत। सी है बताओ? जब तक ये अनवर खान है तुम्हारी हमेशा सुनी जाएगी। क्या हुआ तुम लोगों पर? बोलो क्या हुआ? आज महामंत्री क्या कहा? विक्रम सिंह गांव की तरफ आए फिर क्या हुआ? और उनके साथ एक उनका दोस्त था। हुआ क्या? साफ साफ माजरा बताओ। मालिक लगान मांगे आए रहे। लगान मांगने? हाँ मालिक 300 रुपए। तुम लोगों ने कुछ सुना नहीं? महाराज ने लगान लेने वसूली करने से माफ कर दिया। तुम लोगों को कुछ
कुछ मालूम नहीं है? नहीं मालूम है सरकार, नहीं मालूम। ठीक है, चाचा तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो महाराज के पास, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। नहीं चाचा, मैं क्यों? वहीं नहीं जाऊंगी। क्यों डर रही हो तुम? मंत्री ने धमकी देंगे। क्या कह गया? कहेंगे कि किसी शिकायत करोगे हाँ, तो बहुत मारेंगे मेरे पिताजी को। पागल हो क्या तुम? अगर ऐसा रहेगा ना तो महाराज के रहने से बेकार। अरे हम पर विश्वास है, ठीक है। हमारे साथ चलो, तुमको इंसाफ मिलेगा। महाराज के दरबार में आओ। ठीक है चाचा जी, आइए बापू। महाराज जय हो। सोच रहो, महाराज की जय हो। सोच रहो अनवर खान। सम्राट, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्ज दस्त ये जोर कर करता ताबेदार, अर्ज दस्त ये जोर कर करता ताबेदार, आपकी राज में, आपकी राज में हो रहा भारी अत्याचार। हमारी राज्य में, राज में, हमारी राज्य में। हाँ सम्राट। महाराज, आपकी राज में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा। कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? आपके महामंत्री विक्रम सिंह हाँ, चेतु किसान पर बहुत बड़ा जुल्म किया। चैतु किसान पर हमारे महामंत्री ने जुल्म किया? महामंत्री विक्रम सिंह ने। आखिर मैं कैसे मान लूं? क्या बात ठीक है है? सम्राट, मैं अभी लेकर आ रहा चेतु किसान को। ठीक है, हाजिर करो। ये रहे सम्राट। चेतराम, महाराज, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। महाराज, आज महामंत्री विक्रम सिंह गांव की तरफ आए और लगान लेने के लिए लगान मांग रहे थे। 300 रुपए मालिक हमसे। अच्छा, 300 रुपए? हाँ मालिक। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने मुनादी करवा दिया है कि छोटे किसानों की लगान माफ की जाती है। मालिक, हमका नहीं मालूम कि लगान माफ हो गए मालिक। अच्छा, और जब तुमने देने से इनकार किया तो? मालिक बहुत मारी हमका। क्यों? सम्राट, यह अन्याय कब तक चलेगा? ठीक है, परेशान मत होइए, आप इनको लेकर किनारे हटिए। मैं इसी वक्त मैं विक्रम सिंह को बुलवा रहा हूँ। ठीक है सम्राट। इनको लेकर किनारे जाइए आप। दरबारी जी महाराज। विक्रम सिंह को हाजिर किया जाए। ठीक है महाराज, बुला कर लाते। हुजूर, आज अचानक राज दरबार में किस लिए बुलाया गया है? कोई जरूरी काम है? हाँ विक्रम सिंह, कहिए महाराज। आपने कुछ ऐसा काम किया जो अचानक बुलाना पड़ा। अरे नहीं महाराज, भला मैं देश का सेवक। हाँ विक्रम कहिए सिंह, राजन। आप प्रजा की तरफ गए थे, सत्य है राजन। वहां पर कोई चेतराम नाम का किसान मिला। चेतराम? हाँ, हाँ महाराज, मिला है। उससे आपने कर्जा मांगा। मैंने? हाँ। ऐसा नहीं राजन, क्या आपको विश्वास है कि मैं आपके नियमों का उल्लंघन करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे तो विश्वास राजन, है। जब मैं आपके आदेश अनुसार प्रजा में गया तो देख रहा था कि चेतराम किसान को बहुत जोरों का बुखार था। हाँ और वो बुखार से तड़प रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया राजन। हाँ। तत्काल मैंने उनको थोड़ी सी दवाइयाँ उपलब्ध करा दी। ओहो, ये तो काम अच्छा किया। ठीक है, आप थोड़ा पीछे आ जाइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जाइए, सेना नायक अनवर खान को हाजिर करो। अनवर खान, वो चेतराम कहाँ है? बाहर बैठे। उनको भी लेकर आओ। विक्रम सिंह, देखो इधर। और चेतराम, चेतराम, महाराज। ये बताओ विक्रम सिंह ने तुम्हारे साथ क्या किया? महाराज,
बता दो चेतराम काका, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बता दो कि हमने आपको दवाइयाँ दे, अब आराम तो है ना? महाराज अगर दवा नहीं, हमका बहुत मारिल महाराज। क्या? मंत्री जी हमका बहुत। मैंने? हाँ महाराज। अरे वाह चेतराम काका, भगवान से डरिए, भगवान से डरिए। वाह भाई संजय पुजारी, मैंने तो आपकी भलाई के लिए दवा उपलब्ध कराई, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर आरोप लगाए। विक्रम सिंह, महाराज ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ऐसा काम करते हैं? नहीं महाराज। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जब ये कह रहा है कि मुझे मारा, बोलो गलती किया या नहीं किया? हाँ हुजूर, न जाने हमारे दिमाग में कैसे ख्याल आए, आज अचानक न जाने क्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। हमसे गलती हो गई। आगे बढ़ो। विक्रम सिंह इन्हीं हाथों से मारा था ना? हाँ महाराज। ठीक है, तुम्हारे लिए सजा है। जिन हाथों से इसको मारा था, उन्हीं हाथों से इसका पैर पकड़कर माफी मांगो, ये तुम्हारे लिए सजा है। हाँ तुम, क्या है चेतराम? ठीक है महाराज। देखो चेतराम काका, पैर पकड़ने से माफी नहीं मांगी जाती है। अब गलती हो गई, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ रहा हूं, इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। विक्रम, आपकी भलाई मान सम्मान के साथ सम्राट कह रहे हैं, पैर पकड़कर माफी मांग लो। ठीक है अनवर खान, ठीक है। चेतराम, जो हमारे महामंत्री ने आपके साथ किया, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन नहीं महाराज। अनवर खान, ये सम्राट, इनको खर्च के लिए कुछ रुपया दिलवा दिया जाए। अगर इस राज्य का कोई भी कर्मचारी ऐसा काम करता है तो मुझे सूचित करो। ठीक है सम्राट, आपसे अवश्य बताया जाएगा। आओ, हम तुम लोगों को कुछ रुपया दे रहे हैं खजाने। हाँ, खुश रहो। कोई है? मैं पोस्टमैन हूँ, खत लेकर आओ भाई, अपना खत ले जाइए। दरबारी, जाओ देखो कोई पोस्टमैन आया है, जाइए। महाराज, आपके नाम का खत आया महाराज। ठीक है, लाओ हम देखते हैं। भैया आकाश, आपकी बहन हसीना आपको आदाब करती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आप आना भूल गए हैं, इसलिए मैं खत लिख रही हूँ। आपकी बहन हसीना। दरबारी, जो हमारे यहाँ सेनापति अनवर खान हैं, उनकी लड़की का नाम हसीना है। और जो हमारे राजकुमार आकाश हैं, वो उनका अपना भाई मानती है। हर रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई पर वो राखी बांधती है। और आकाश शायद भूल गए या पहुंचे नहीं, इसी कारण से उसने खत लिखा है। एक काम करिए, राजकुमार आकाश को इसी वक्त मेरे पास बुला के लाओ। खुश रहो। आकाश को लेकर आए हो? पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिताजी, बोलो। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाजत है मेरे लाल। और बुलवाया है किस लिए, बतलाइए पिता। क्या बात है, क्या बात है? बुलवाया है किस लिए, बतलाइए पिता। कोई जरूरी काम है या हो गई खता। पिताजी, आज अचानक दरबार में आपने मुझे क्यों बुलवाया है? आखिर बात क्या है? बेटा आकाश। जी पिताजी। ये देखिए खत, आप इसको पढ़िए, आपके खुद समझ में आ जाएगा मैंने अचानक क्यों बुलवाया है। भैया आकाश, बहन हसीना का आदाब। समाचार ये है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और अभी तक राखी बंधवाने आप नहीं आए।
इसलिए मैंने आपके नाम का ये पत्र भेजा है। जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। पिताजी, बेटा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और बहन हसीना के घर मुझे राखी बंधवाने जाना है। बेटा, मेरा बेटा आजकल इतना बिजी हो गया है कि कुछ ख्याल नहीं रहता। क्यों? हाँ पिताजी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बहन हसीना के पास राखी बंधवाने जाना है। हाँ बेटा। पिताजी मुझे आज्ञा दो। ठीक है, मैं ठीक बात शीघ्र ही है। बहन हसीना के पास जा रहा हूँ राखी बंधवाने के लिए। अच्छी बात है बेटा, खुश रहो। दरबारी, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। महाराज दुर्गा सिंह और आज भरे दरबार में और हुई हमारी हार और दुश्मन मेरा जीत गया, हुई हमारी। दरबारी जाता हो, मैं अपने हार के विषय में क्या कहना चाहता हूँ और मैं अपने हार का बदला ये राजन और से चुकाओ। महाराज अभी अपने हार का बदला चुकाऊंगा। मैं अपनी हार का बदला राजन से चुकाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदा आदम को, मैं पठाऊंगा। नहीं और चैतुआ ने जा करके शिकायत की ये मेरी है। वो साला बुढ़ा चैतुआ आज हमारी शिकायत क्या है? चैतुआ ने जा करके शिकायत की ये मेरी है और उसकी बेटी निर्मला से और गुल खिलाओ। और समझता अकलमंद अपने को अनवर खान है ज्यादा। वो अनवर खान अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझ रहा है। समझता अकलमंद अपने को अनवर खान है ज्यादा। अनवर खान की चल कर ये हस्ती और को मिटा दो। देशभक्त बनता है। अरे क्या जरूरत थी उसे उस चैतुआ को राज दरबार में लाने की? अगर आज सेना नायक अनवर खान चैतराम को दरबार नहीं लाते तो उसके पास वो औकात, वो हिम्मत, वो साहस नहीं था जो कि हमारे खिलाफ शिकायत करे। जाओ तत्काल रणजीत सिंह को राज खजाने से बुला कर लाओ। जाओ। महाराज दुर्जान सिंह, तो क्या काम से आज काट डालूंगा लखनऊ रियासत में एक एक को जिनने हमारी बेइज्जती की है। रणजीत आओ। जय शंकर, जय शंकर रणजीत सिंह, जय शंकर। रणजीत बोलो मेरे दोस्त। आज समझो ये विक्रम सिंह जीते जी मर गया है। आज तेरा दोस्त जीते जी मर गया जी। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। आज हमारा अपमान हुआ है। अपमान? वो भी मेरा अपमान उस चैतराम किसान की वजह से हुआ है और इसमें अहम भूमिका सेना नायक अनवर खान की है। ये बताओ कि तुम संगम चाहते हो
या फिर महाभारत चाहते हो? महाभारत चाहते हो? मेरे दोस्त, संगम में क्या है और महाभारत में क्या है? संगम का मतलब तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में आज भी देखा जाए। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी आपस में मिलन करती है। और महाभारत का मतलब विनाश ही विनाश है। क्या पसंद करते हो? मेरे दोस्त, मैं महाभारत देखना चाहता हूँ, खून खराबा देखना चाहता हूँ। तो रणजीत, आज महाभारत का प्रथम अध्याय तुम ही से शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्त, सुनो हमारी बात। बोलिए दोस्त।